data type conversion video, and it is very easy. It is not that hard at all. Okay, ठीक है, चलिए तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, हम करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट। ठीक है, चलिए तो हमने कल कुछ रीजन समझे थे कि हम क्यों डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं। उन रीजन पे थोड़ा हम अ, थोड़ा नज़र डालते हैं और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाई वी डू डेटा टाइप कन्वर्जन, है ना। ओके, लेट मी स्टार्ट हियर। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, एंड डेटा टाइप कन्वर्जन करने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं। तो कुछ रीजंस हमने देखे थे, है ना ईश्वरी, है कि नहीं। वी हैव सीन सम रीजंस कि क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन हमने देखा था, टू डू ऑपरेशंस, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला वाला समझ में आया। यस गाइस, टू डू द ऑपरेशंस। सेकंड वाला क्या था, टू टू हैंडल यूजर इनपुट। ओके, टू हैंडल द यूजर इनपुट। और थर्ड वाला डेटाबेस इंटीग्रेशन। ओके, टू डू ऑपरेशन यानी मोस्ट टाइम जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, जब भी हम ऑपरेशन करते हैं मोस्ट टाइम, तो ऑपरेशन का जो आउटपुट होता है ना वो एक अलग टाइप में होता है rather देन जिसमें हम उसको स्टोर कर रहे हैं। सपोज अगर मैं इंटीजर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी कर रहा हूँ, तो ए डिवाइडेड बाई बी का आउटपुट एक फ्लोट वैल्यू आ रही है, फ्लोट वैल्यू आ रही है। तो मुझे इस फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू व्हाट गाइस, इंटीजर। तभी वो इंटीजर में स्टोर हो पाएगा। मेक सेंस? बोलो ईश्वरी, तन्वी, बात समझ आ रहा है? हाँ, बोलो, मेरा साउंड आ रहा है क्लियर? ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी डू द डेटा टाइप कन्वर्जन। कैसे करते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन, क्या प्रोसेस होता है डेटा टाइप कन्वर्जन करने का। ठीक है, लेट्स गो। तो जब भी हम डेटा टाइप कन्वर्जन करने की बात करते हैं ना, ओके, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेटा टाइप कन्वर्जन, ओके, डेटा टाइप कन्वर्जन, ओके, जब भी हम डेटा टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो डेटा टाइप कन्वर्जन मोस्टली हमारे पास में दो टाइप के डेटा टाइप कन्वर्जन है, यानी मेनली सी, इफ आई वांटेड टू डू अ डेटा टाइप कन्वर्जन, अगर हमें डेटा टाइप कन्वर्जन करना है तो हमारे पास में दो तरीके हैं डेटा टाइप कन्वर्जन करने के। ओके, इफ आई वांटेड टू डू अ डेटा टाइप कन्वर्जन वी हैव अ टू वेज और टू टाइप्स जिसको यूज करके हम डेटा टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है डेटा टाइप कन्वर्जन करने का, पहला जो तरीका है वो कौन सा है, इम्प्लिसिट। क्या है, इम्प्लिसिट। समझ में आ रहा है पहला तरीका क्या है गाइस? व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। बोलो पहला क्या है, सॉरी, इम्प्लिसिट डेटा टाइप। पहला क्या है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, पहला क्या है, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है एक्सप्लिसिट। दूसरा क्या है, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। समझ आ रहा है ईश्वरी आपको, तन्वी? डेटा टाइप कन्वर्जन, है ना। ये दो तरीके हैं। आप अगर जावा को बोलोगे हे जावा आई वांटेड टू डू अ डेटा टाइप कन्वर्जन, जावा बोलेगा ओके। दो तरीके हैं, पहला इम्प्लिसिट तरीका विच इज इम्प्लिसिट वे, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। सेकंड एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, अब दो तरीके हैं ये डेटा टाइप कन्वर्जन करने के। अब मुझे पता करना है कि मैं उसमें से कौन सा यूज करूं। जब भी मेरे पास दो ऑप्शंस है तो वी शुड नो गाइस, राइट, विच वन वी नीड टू डू, सॉरी, विच वन वी नीड टू चूज। मुझे इसमें से कौन सा चूज करना है, इम्प्लिसिट चूज करना है या एक्सप्लिसिट चूज करना है। ओके, अगर मुझे इम्प्लिसिट तरीके से डेटा टाइप कन्वर्जन करना है ना, तो इम्प्लिसिट भाई क्या बोलता है, इम्प्लिसिट भाई बोलता है कि मेरे कुछ रूल्स है, यू नीड टू नो माई रूल्स, इफ यू वांटेड टू यूज मी यू नीड टू नो माई रूल्स।
ओके, मेरे कुछ रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, मीन्स जब भी हम डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं तो इम्प्लिसिट बोलता है कि अगर आपको मुझे यूज करके डेटा टाइप कन्वर्जन करना है ना, तो मेरे कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। तो पहला रूल क्या बोलता है इम्प्लिसिट का? डेटा टाइप डेटा टाइप शुड डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड should be converted from lower to higher। समझ आ रहा है? ये बात समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, बोलो। पहला पॉइंट क्या बोलता है? डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर आपको डेटा टाइप कन्वर्जन करना है तो पहला पॉइंट बोलता है कि क्या, पहला पॉइंट इम्प्लिसिट बोलता है कि जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो, एक डेटा टाइप दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, वो लोअर से हायर होना चाहिए, तभी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी जो डेटा टाइप कन्वर्जन कर रहे हो वो डेटा टाइप कन्वर्जन लोअर से हायर भी होना चाहिए, तभी कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर आपको बाइट से बाइट से इंटीजर में अगर आपको बाइट से ओके ओके, एक मिनट, हाई टू लोअर, या दैट इज माय मिस्टेक। या देखो, डेटा टाइप कन्वर्जन का पहला पॉइंट क्या बोलता है? डेटा टाइप कन्वर्जन सेज द data type should be converted from higher to lower or lower to higher, I think so. Okay, lower to higher, yes. Sorry, I'm getting confused. Okay, lower to higher. Okay, okay. जो भी डेटा आपको कन्वर्ट करना है, इट शुड फॉलो द लोअर टू हायर। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ओके, लोअर टू हायर, द डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर मेरे पास में एक अगर मेरे पास में एक छोटा बॉक्स है, लोअर डेटा टाइप का मतलब क्या है? छोटा बॉक्स। ओके, छोटे बॉक्स को बड़े में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लोअर टू हायर का मतलब क्या है? मेरे पास छोटा बॉक्स है, छोटे बॉक्स को मैं बड़े में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? जैसे मेरे पास मुझे पता है बाइट है। अगर मुझे बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बाइट क्या है? एक छोटा है, एक छोटा डेटा टाइप है ना, स्मॉल है ना, बोलो। इंटीजर जो है वो बिग है। यानी इम्प्लिसिट वे पहला पॉइंट बोलता है जो भी डेटा आप कन्वर्ट कर रहे हो, इट शुड बी फ्रॉम लोअर टू हायर। यानी आपको छोटे से बड़ा अगर करना है तो वो मैं कर दूंगा। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास इंटीजर है विच इज अ बिगर बिगर बॉक्स, और बिगर को मुझे छोटे में करना है, तो फिर ये मैं नहीं करूंगा। इट इज नॉट फॉलोइंग माई रूल। तो पहला रूल क्या बोलता है इम्प्लिसिट का? डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। इतना समझ आया ईश्वरी? इतना समझ आ रहा है? ओके, पहला पॉइंट क्या इम्प्लिसिट का बताओ ईश्वरी? लोअर टू हायर, यानी लोअर डेटा टाइप से अगर आपको हायर में करना है, क्योंकि वो बोल रहा है ये मेरी कंडीशन है, आपको डेटा टाइप कन्वर्जन करना है, वेरी गुड। ऊपर वो बोल रहा है कि अगर आपको आप मुझे तो पता है कि आपको डेटा टाइप कन्वर्जन करना है, बट जो डेटा टाइप कन्वर्जन आप कर रहे हो वो अगर लोअर टू हायर है तो मैं कर सकता हूँ। पहला पॉइंट क्या बोलता है? बोलो तन्वी, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेरी गुड, एक और बार बोलो। ओके, अगर हायर टू लोअर है तो कर पाएगा क्या? नहीं। आस्था, आप बताओ पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, लोअर टू हायर। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? चलिए, रेडी फॉर द क्वेश्चंस ईश्वरी, तन्वी? हाँ, चलो बताओ। अगर मुझे अगर मुझे ओके, अगर अगर मेरे पास बाइट है, अगर मुझे बाइट से शॉर्ट में करना है तो हो सकता है क्या इम्प्लिसिट में? तन तन्वी, बाइट से शॉर्ट हो सकता है? ओके, ओके, और बताओ। क्या मेरे अगर मेरे पास
अगर मेरे पास इंटीजर है तो इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इंटीजर को लॉन्ग में कर सकते हैं? बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? तन्वी, ईश्वरी, व्हाट डू यू थिंक? ओके। तन्वी, आस्था, क्या लगता है? लॉन्ग, इंटीजर को लॉन्ग में कर सकते हैं क्या? हम्म। यस। देखो सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस है सबसे पहले सबसे छोटा होता है बाइट। बाइट के बाद में क्या आता है? तो बोलो, बाइट के बाद में क्या आता है? शॉर्ट आता है। क्या आता है? शॉर्ट। शॉर्ट के बाद में क्या आता है? इंटीजर, है ना? इंटीजर के बाद में लॉन्ग। ये ये पूरे नंबर्स के लिए। फिर आता है फ्लोट, फिर आता है डबल, फिर आता है कैर, और फिर आता है स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ। तो ये सबसे सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे सबसे बड़ा ये है। फिर फ्लोट छोटा है, फिर उससे डबल है ना, उससे डबल है ना, समझ में आ रहा है? उससे डबल वैल्यू होल्ड कर सकता है, डबल। फिर कैर और स्ट्रिंग तो अलग ही है, क्योंकि वो कुछ सेम टाइप को शेयर नहीं करते, सेम डेटा को शेयर नहीं करते। कैर एक कैरेक्टर स्टोर करता है, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है। ओके, फाइन। अब बट मैं अगर ऐसा बोलता हूँ, इफ आई विल से मुझे लॉन्ग से शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो पाएगा इम्प्लिसिट में? ईश्वर, ईश्वर, तन्वी, व्हाट डू थिंक? आस्था, क्या लगता है आपको? लॉन्ग से शॉर्ट में करना चाहता हूँ तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है इम्प्लिसिट का? पहला पॉइंट लोअर टू हाई, वेरी गुड। चलो, पहला पॉइंट क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? एवरीवन गाइस प्लीज बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ। बट इम्प्लिसिट बोलता है कि एक ही पॉइंट अगर आप फुलफिल करोगे तो फिर तो भी नहीं कर सकते आप। दूसरा पॉइंट भी सुन लो। दूसरा पॉइंट क्या है? द डेटा टाइप डेटा टाइप शुड बी शुड बी कंपैटिबल। दूसरा क्या बोल रहा है? कंपैटिबल। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है ईश्वरी, तन्वी? द डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल। क्या? द डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल, यानी इसका मतलब क्या है? अगर आप लोअर से अगर आप लोअर से हायर कर रहे हो, जैसे आप शॉर्ट को शॉर्ट को इंटीजर में कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। आप लोअर टू हायर कर रहे हो, नो डाउट यू आर डूइंग लोअर टू हायर। बट वो बोल रहा है कि डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल, यानी जिस जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो वो भी सेम वैल्यू होल्ड करना चाहिए जो कि एक नंबर होल्ड करता है, और जिसमें कर रहे हो वो भी एक सेम वैल्यू होल्ड करना चाहिए जो कि नंबर करता है। समझ आया? बोलो। हाँ। कंपैटिबल है ना? जिस जिसमें है और जिसमें है अभी आपका डेटा टाइप, जो है आपका डेटा टाइप, और जिसमें करना है, दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि ये जो शॉर्ट तो मेरा नंबर शो करता है, इसको हायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट ये जो है ये मेरा डबल है। अब यहाँ पे आ गया ना प्रॉब्लम ईश्वरी? आ गया? क्योंकि लोअर टू हायर तो कर रहा हूँ, बट ये इंटीजर स्टोर करता है, ये मेरा एक डबल वैल्यू स्टोर करता है, डबल यानी पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है, तो ये तो टाइप मिसमैच हो गया, ये कंपैटिबल नहीं है। समझ आया? कंपैटिबल का मतलब है कि दोनों ने सेम वैल्यू होल्ड करना चाहिए। अगर सॉर्ट आपका इंटीजर नंबर स्टोर करता है, तो इंटीजर भी आपका नंबर ही स्टोर करता है, तो लोअर टू हायर कर रहे हो बट कंपैटिबल टाइप है दोनों के। समझ आया? द डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल। मेक सेंस? बोलो बोलो। ईश्वरी, तन्वी, समझ आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? प्लीज बताइए। हम्म। इस इसको एक बार रिपीट करूँ? इसको थोड़ा रिपीट करें। देखो, हम लोअर टू हायर कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके फाइन। बट वो बोलता है दूसरे पॉइंट में कि आप लोअर टू हायर कर रहे हो, बट जिसमें आपका जो आपका अभी टाइप है और जिसमें कन्वर्ट करने वाले हो, वो दोनों कंपैटिबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि दोनों टाइप सेम वैल्यू स्टोर करना चाहिए, कि दोनों टाइप सेम वैल्यू स्टोर करना चाहिए।
तो शॉर्ट और इंटीजर देखो तो ये दोनों ही नंबर ही स्टोर करते हैं ना, दे स्टोर बोथ नंबर्स, वो दोनों ही नंबर स्टोर करते हैं कि नहीं ईश्वरी तन्वी, दे बोथ स्टोर नंबर्स। तो जब भी दोनों सेम ही टाइप की वैल्यू को होल्ड करते हैं, इनको बोलते हैं हम कंपैटिबल। क्या बोलते हैं बोलो? इसको बोलते हैं हम कंपैटिबल। समझ में आ रहा है? यस ईश्वरी? ओके आस्था, समझ आ रहा है? ओके, बट नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट केस में क्या है, ये छोटा है, डबल बड़ा है, नो डाउट, बट ये जो ये क्या है, शॉर्ट नंबर स्टोर करता है, इंटीजर है ना, नंबर स्टोर करता है, नंबर स्टोर करता है। ये क्या है, एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। ये तो प्रॉब्लम हो गया ना? कंपेटेबल है क्या? बोलो बोलो ईश्वरी, ये कंपेटेबल है क्या? नहीं है ना कंपेटेबल? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, डेटा टाइप शुड बी कंपेटेबल। मेक सेंस? बोथ द पॉइंट मेक सेंस टू यू गाइस? बोथ बताइए प्लीज। पहला पॉइंट क्या है इम्प्लिसिट में? इम्प्लिसिट में पहला टाइप क्या है? वेरी गुड, एक और बार बोलो। ओके आस्था? ओके दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट बताओ। डेटा टाइप शुड बी कंपेटेबल, वेरी गुड। तन्वी आप बताओ, अभी किसने बताया? ओके ओके ओके, चलिए। आस्था दूसरा पॉइंट बताओ। ओके, व्हाट एक्चुअली डज इट मीन compatibility? What it actually it's mean? बोलो आस्था। सेम वैल्यू, विल यू इलेबोरेट अ लिटिल बिट? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, सेम वैल्यू मतलब? ओके ईश्वरी, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? व्हाट एक्चुअली डज इट मीन? अच्छा, या मीन्स क्या ऐसे बोल सकते हैं, जिसको आपको कन्वर्ट करना है और जिसमें करना है, दोनों बोथ द टाइप शुड स्टोर द सेम काइंड ऑफ वैल्यू, राइट? सेम काइंड ऑफ वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग सेम वैल्यू, सेम काइंड ऑफ वैल्यू। 100 और 10 100 क्या है, नंबर ही तो है ना? तो सेम टाइप की वैल्यू है। टाइप क्या है उसका, नंबर है। समझ में आ रहा है? यस गाइस? बोलो बोलो। मेक सेंस? ओके, दूसरा पॉइंट क्या है तन्वी? पहला? अच्छा, शॉर्ट से इंटीजर में कर सकते हैं क्या? ओके, लॉन्ग से बाइट में कर सकते हैं? ओके, ईश्वरी, शॉर्ट से बाइट में कर सकते हैं क्या? बाइट से इंटीजर में? ओके, लॉन्ग से लॉन्ग से इंटीजर में कर सकते हैं? ओके, आस्था, शॉर्ट शॉर्ट से बाइट में कर सकते हैं क्या? बाइट से इंटीजर में? फ्लोट से इंटीजर में? ओके। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब हम इम्प्लिसिट टाइप यूज करते हैं ना, तो ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए गाइज। क्या होने चाहिए? दोनों ही रूल फॉलो होने चाहिए। पहला रूल, इट शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, पहला रूल। और दूसरा रूल, इट शुड बी कंपैटिबल। बोथ द रूल शुड नीड टू बी बोथ रूल नीड टू बी फॉलोड। अगर दोनों में से एक फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो नहीं हो रहा, तो ये इम्प्लिसिट यूज में नहीं आएगा। बात समझ आया? एरर मिल जाएगा। यानी मैं लोअर टू हायर तो कर रहा हूँ, इस केस में देखो, इस केस में मैं लोअर टू हायर कर रहा हूँ ना तन्वी, ईश्वरी? इन द सेकंड केस आई एम डूइंग शॉर्ट टू डबल विच इज ऑफ कोर्स लोअर टू हायर, बट कंपैटिबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये वाला टाइप कन्वर्जन चलेगा नहीं। बात समझ आया? बोलो ईश्वरी, तन्वी, बात समझ आ रहा है? बोलिए।
तन्वी, ईश्वरी। हाँ, दोनों के दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। देखो, जब भी हम डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं यूजिंग द इम्प्लिसिट टाइप, और अगर मेरे दोनों के दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक, हमें कुछ नहीं करना, ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है। अगर जब भी हम इम्प्लिसिट टाइप को यूज करते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। ओके, कब करेगा ऑटोमेटिक कन्वर्ट? जब ये दोनों की दोनों रूल फॉलो होंगे तभी ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा, नहीं तो कन्वर्ट नहीं करेगा। इट विल गिव यू एन एरर। पहला एक रूल फॉलो हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, इट विल गिव यू एन एरर। ओके, तो सबसे पहले लेट्स गो इनटू आवर VS कोड। आई विल जस्ट ओपन माय VS कोड, है ना। चलिए VS कोड ओपन करते हैं एंड वी विल राइट कोड। ओके, लेट्स ओपन आवर VS कोड। ठीक है गाइस, आप आपके असाइनमेंट हुए कि नहीं हुए अभी तक? हम्म, तन्वी, ईश्वरी, असाइनमेंट कहाँ तक आए? हाँ, कहाँ तक असाइनमेंट आए आपके? दिख रहा है? अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो सारा का सारा कोड हम एक ही इसमें नहीं लिखने वाले हैं, एक ही फाइल में नहीं लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम एक नया फाइल बनाएंगे, नया जावा का फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल+N। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे, ये आ जाएगा। ओके, और इसमें हम बना लेते हैं क्लास। लेट्स क्रिएट ए क्लास डेटा टाइप कन्वर्जन। अब इतना बड़ा लिखते नहीं है हम, डेटा कन्वर्जन ऐसे लिख लेते हैं, CONV, है ना, डेटा कन्वर्जन। लेट्स राइट डेटा टाइप भी लिख लेते हैं। एक्चुअली जब हम कोड लिखते हैं तो हम इतना बड़ा नाम नहीं देते, यानी फंक्शंस का, मेथड्स का नाम इतना बड़ा नहीं देते। ठीक है, बट चलो। ओके, तो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास जिसका नाम मैं दे रहा हूँ डेटा टाइप कन्वर्जन। ओके, लेट्स राइट, नो प्रॉब्लम। हम सीख रहे हैं तो मैं लिखता हूँ डेटा टाइप कन्वर्जन, CONV लिखता हूँ। ओके, ये समझ में आ गया? क्लास बना लिया ईश्वरी, तन्वी, बना लिया क्लास? दिखाई दे रहे हैं? ओके, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताओ ईश्वरी। फर्स्ट क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहला क्या है? क्रिएट अ क्लास, पहला क्या है? बोलो। ओके, हाउ हाउ हाँ, पहला हाउ टू क्रिएट अ क्लास। हाँ, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। हाँ, ओके। तन्वी, क्लास नेम क्या क्या नहीं देना है हमें, जहां से एरर आएंगे? क्लास नेम क्या नहीं दे सकते? बोलो क्या। ओके, स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? बोलो। स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा, है ना। और क्या नहीं चलेगा? कीवर्ड नहीं चलेगा, कीवर्ड नहीं चलता है ना। जैसे यहाँ पे ये जो क्लास है कीवर्ड है, अगर मैं ना जो क्लास का नाम है अपने वो क्लास लिख देता हूँ तो एरर आ जाएगा, विल गेट एन एरर। ओके, अब ये जावा फाइल में सेव नहीं किया है बट इश्यू आएगा इसके अंदर। तो ये डेटा टाइप। ओके, सो डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या बनाना है हमें? मेथड बनाना है। क्या बनाना है ईश्वरी? पहले क्रिएट अ क्लास, सेकंड मेथड इंसर्ट। हाउ टू क्रिएट अ मेथड? आस्था बताओ, तन्वी। पब्लिक, वेरी गुड, स्टैटिक वॉइड में। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार, बोलो मेरे साथ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, बोलो। हाँ, अब क्या लिखना है इसके अंदर? स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लिखना है इसके अंदर? स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। इजी है? अभी पहले से थोड़ा इजी लग रहा है मेथड बनाना, तन्वी? अभी पहले से थोड़ा इजी लग रहा है? ओके, बन गया है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस। हाँ, हाँ, इसका यूज क्या है ना, ये यूज अभी हमें नहीं समझ आएगा। ये ये जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। अभी देखो, जब हम जावा के बारे में बुरी बात क्या है कि
हम कुछ टाइम के लिए ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी ये लिख रहे हैं, क्लास भी नहीं मुझे पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये भी नहीं मुझे पता है, बट फिर भी हमें ये लिखना पड़ता है, विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग ये हमें लिखना पड़ता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, तो फिर आपको वॉइड पता चलेगा, फिर आपको स्टैटिक पता चलेगा, फिर आपको मेन पता चलेगा, फिर आपको स्ट्रिंग एआरजीएस क्या है पता चलेगा, फिर आपको पब्लिक पता चलेगा, फिर क्लास नेम समझ आएगा। तो जब हम सीखेंगे जावा को आगे, तो आपको सारा धीरे धीरे इनमें से एक एक चीज समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है? अभी हमें इसको जानने की जरूरत नहीं, कोशिश नहीं करना है, तो कंफ्यूज आओगे। ओके गाइस, बस हमें लिखना है। ठीक है, बस लिखना है। ठीक है, हमें पता है कि इसको ये स्ट्रक्चर हमें लिखना पड़ता है, लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, हो गया आपका, इतना हो गया। हो गया, आपने बना दिया क्लास क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना दिया। इसका मीनिंग अभी नहीं समझना है, मोस्ट स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, फॉर नाउ डोंट वरी, इग्नोर इट। कुछ चीज़ें होती है जिनको जो होती है, बट हम उसको बोलते हैं कि चलो अभी ये है ही तो क्या कर सकते हैं, वैसे ये ही है, ये भी ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं, आगे समझ आएगा ये क्या करता है। ठीक है, ओके, बना दिया मैंने क्लास। अब इसको सेव भी करना है ना, वी हैव टू सेव इट। अब इसको किस नाम से सेव करेंगे ईश्वरी? इसको अगर जब हम सेव करेंगे, तो कौन से नाम से सेव करेंगे? बोलो। क्लास नेम क्या है? क्लास नेम क्या है? डेटा कन्वर्जन डॉट जावा। अच्छा, जो सोर्स कोड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है तन्वी? सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है? सोर्स कोड, सोर्स कोड डॉट जावा प्रेजेंट होता है, किसमें? डॉट जावा, है ना, इसलिए इसलिए इसके एंड में मैंने डॉट जावा लगा है। समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी, आस्था, मेक सेंस? ओके, पक्का समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? फाइल नेम, सॉरी, फाइल कौन से नाम से सेव करेंगे? फाइल क्लास नेम डॉट जावा। क्लास नेम क्या है? डेटा टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन डॉट जावा। ओके, एंटर। अब ये देखो, अब ये बन गया ना क्लास, क्लास सेव हो गया। अभी अगर इस डेटा टाइप कन्वर्जन की जगह पे अगर मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास क्लास, तो आ जाएगा मुझे इशू, दिख रहा है? दिखा इशू? दिख रहा है क्या आपके सामने? रेड आ गया, आ रहा है ना रेड तन्वी? क्योंकि क्लास जो है वो एक कीवर्ड है। समझ आ रहा है? बोलो। हाँ हाँ, ये नहीं दे सकते, तो क्लास नेम क्या क्या नहीं दे सकते? स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं दे सकते। देखो ये लिखा ना मैंने, इसके स्टार्ट में अगर नंबर लिख देता हूँ तो इशू आ जाएगा। आ गया इशू? दिख रहा है? ठीक है, रेड आ गया। ओके, इसके सामने अगर स्पेशल कैरेक्टर लगा देता हूँ जैसे डॉलर, तो भी इशू आ जाएगा। आ गया इशू? देखो यहाँ पे रेड आ गया, है कि नहीं? हाँ, स्पेशल कैरेक्टर में बस डॉलर और अंडरस्कोर ही चलता है। स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर और अंडरस्कोर, जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉलर लगाता हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा, देखो कुछ भी इशू नहीं आया है ना, और अंडरस्कोर, ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर चलता है स्पेशल कैरेक्टर में, बाकी कोई नहीं चलेगा। ओके, इतना समझ आ गया? दैट मच इज क्लियर गाइस, बोलो। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम कोड लिखने वाले किसके लिए? इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। और इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना। समझ आ रहा है गाइस? मेक सेंस? वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा। ईश्वरी, तन्वी, समझ में आया? इतना हो गया आपका? दैट मच इज डन। ठीक है, लेट्स राइट द इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। देखो, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, हमें उसके लिए एक भी लाइन मैनुअली नहीं लिखना है, कन्वर्जन के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है। अगर दोनों के दोनों रूल फॉलो होते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो हो रहा होगा। ओके, लेट्स राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट क्रिएट अ बाइट। ओके, लेट्स राइट बाइट, बाइट एक्स। ओके, byte x is equal to, let's say, 100। इतना समझ आया? We have created a byte variable with the 100 value. We have initialized the x with the value 100। Okay, fine। अगर मुझे बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ओके, देखो, अभी अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ तो x का टाइप क्या है? इंटीजर है ना। x का जो टाइप है वो इंटीजर है ना ईश्वरी, तन्वी? x का जो टाइप है वो बाइट है। x का जो टाइप है वो क्या है? बाइट है ना। तन्वी, ईश्वरी, बोलो। x का टाइप क्या है बताओ? बाइट है। x के अंदर वैल्यू क्या है? 100 है। समझ आया? बट जब मैं ऐसा करता हूं, इंटीजर y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूं? y को x के अंदर स्टोर करने का, सॉरी, x को जो x जो है उसको y के अंदर स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूं, बट y का टाइप क्या है?
इंटीजर है। समझ में आया? y का टाइप क्या है? इंटीजर है। x को जिसे मैं स्टोर करना चाहता हूँ उसका टाइप क्या है? उसका तो टाइप बाइट है। यहाँ पे तो टाइप मिसमैच आना चाहिए, क्योंकि जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ वो इंटीजर है, जिसको कर रहा हूँ वो एक बाइट है। समझ में आ रहा है? मेक सेंस? इज इट मेकिंग सेंस ईश्वरी, तन्वी? हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंटीजर y लिखा, y के अंदर मैं x डाल रहा हूँ, ठीक है? x क्या है? बाइट है। जिसमें स्टोर कर रहा हूँ वो क्या है? इंटीजर है। मैं बताओ, समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो। तन्वी, ईश्वरी, ये समझ आ रहा है थोड़ा? यहाँ पे एक्चुअली अदर लैंग्वेजेस में हमें टाइप मिसमैच आता है। क्या आता है? टाइप मिसमैच। इसका मतलब क्या है कि जो जिसको आप स्टोर कर रहे हो और जिसमें स्टोर कर रहे हो उन दोनों के टाइप अलग अलग है। यहाँ पे x का टाइप बाइट है, y का टाइप इंटीजर है। यहाँ पे टाइप मिसमैच आना चाहिए, बट एज इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन होता क्या है, ये जो x है ना, x, ये x ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। x जो है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में वो y में स्टोर होता है। समझ आया? डायरेक्टली x y में स्टोर नहीं होता। x जो है वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद में y में स्टोर होता है। समझ में आया? क्योंकि अगर जब तक ये इंटीजर नहीं होगा ये y में स्टोर नहीं हो पाएगा। मेक सेंस गाइस? बताओ, बोलो बोलो। दोनों के टाइप सेम होने चाहिए। बताइए गाइस, समझ आ रहा है? ओके। तो इन केस में होता क्या है, ये जो हमने अभी ये कोड लिखा है, इस केस में होता क्या है, होता ये है कि जब मैं बोलता हूँ, ओके, जब मैं लिखता हूँ ऐसे कोड, ओके, जब मैं लिखता हूँ बाइट, बाइट x इज इक्वल टू 20, ये लिखा, ठीक है? फिर मैं लिखता हूँ इंटीजर, ओके, लेट्स राइट हियर विद द अदर पेन, इंटीजर y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले होता है क्या है, पहला स्टेप, ये जो x है ये किस में कन्वर्ट होता है? इंटीजर में कन्वर्ट होता है। समझ आ रहा है? x जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? इंटीजर में। उसके बाद में वो y में असाइन होता है। बात समझ आ रहा है? बोलो गाइस। यस। पहले x जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होता है और फिर वो y में असाइन होता है। अब ये सारी जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक होती है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? बट चलता है कैसे है ये? सबसे पहले x जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मुझे इंटीजर में स्टोर करना है, और फिर वो y में स्टोर होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि जिसमें जिसको स्टोर करना है और जिसमें स्टोर करना है दे शुड बी द सेम। तब तक वो स्टोर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले x जो है वो, जो कि मेरा बाइट में है, वो बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट होता है और फिर वो y में असाइन किया जाता है। बताइएगा, इस बात समझ आ रहा है क्या? सबसे पहले बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट होगा और ये जो कन्वर्जन होता है ये क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। बताइए गाइस, मेक सेंस? ईश्वरी, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बोलो। ईश्वरी, तन्वी, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? बोलो बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो? एनी प्रॉब्लम डू है? तन्वी, आस्था, ओके। और ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसी होती है? ऑटोमेटिक होती है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग एल्स इज हैपनिंग, बट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल गेट अ टाइप मिसमैच, यू विल गेट टाइप मिसमैच। ओके, फाइन। अब क्या करते हैं? अब बस उसको प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट, अब सिस्टम डॉट प्रिंट वाई, दैट्स इट, दैट्स इट, वी हैव डिड नथिंग। लग रहा है मुझे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, okay, java will do all this hard work for us because it is implicit type। तो implicit में हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को, हमारे पास में कोई वेरिएबल होगा उसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसके अंदर डाल देना है तो काम हो जाएगा। समझ आया? बताइए, मेक सेंस? ओके। अगर मुझे दूसरे इसमें भी करना है, लेट्स से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ इंटीजर है मेरा, आई हैव इंटीजर, लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल टू, लेट्स से आई हैव दिस वैल्यू, ओके, ये है a। इंटीजर से मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो, आई विल राइट लॉन्ग, लॉन्ग b इज इक्वल टू a। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि a जो है वो डायरेक्टली लॉन्ग में स्टोर हो रहा है विदाउट कन्वर्जन इनटू द लॉन्ग। तो a सबसे पहले लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, फिर वो b के अंदर असाइन होगा। समझ आया? बोलो। हाँ हाँ। तन्वी, ईश्वरी, बताइए। यस। a जो है वो किस में कन्वर्ट होगा सबसे पहले बताओ, तन्वी? हम्म। a सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा?
बी में, बी क्या है? लॉन्ग, तो एक एक किस में कन्वर्ट होगा? एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉन्ग में। जब ए लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया उसके बाद में क्या होगा? क्या होगा तन्वी, बोलो। बी के अंदर असाइन हो जाएगा। बोलो एक बार, पहले क्या होगा? हाँ, बी, बी क्या है? हाँ, तो ए किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, फिर उसके बाद में दूसरा क्या होगा? ओके, ईश्वरी पहले क्या होगा? ईश्वरी, हेलो, मेरा सामने। हाँ, बोलो पहले क्या होता है? ए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यानी ए जो है वो लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, वेरी गुड। और आगे फिर दूसरा, आगे उससे आगे क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये वाई में कन्वर्ट करना है, इंटीजर वाई इज इक्वल टू एक्स। हाँ, बताओ। अरे यहाँ पे ये होना चाहिए बी, हाँ, बोलो। सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक और बताओ, सबसे पहला क्या होगा? ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो क्या होगा पहला? एक और बार बोलो। ए क्या है? ए किस में है पहले? की तो किस में हो जाएगा? अच्छा, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट के बाद में फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बी में असाइन होगा, क्योंकि ए, बी इज इक्वल टू ए लिखा ना, तो फिर ए की ए जो है वो सबसे पहले लॉन्ग में कन्वर्ट होगा और फिर वो ए बी में असाइन होगा। बोलो, असाइन होना है ना, बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलो बोलो एक और बार, पहला क्या होगा? ओके, हाँ वेरी गुड। और बी जो जिसमें असाइन हो रही है उसका टाइप क्या है? लॉन्ग, ठीक है, समझ आ रहा है पक्का? वेरी गुड। ओके, आस्था आपको समझ आया? आस्था, तन्वी, कुछ प्रॉब्लम बोलो यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम डू है? ओके, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है, यानी जब भी हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमें, बस उसमें दोनों पॉइंट जो है वो फॉलो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों पॉइंट फॉलो होने चाहिए। जैसे अगर एक पॉइंट फॉलो होता है और दूसरा नहीं होता तो वो बोलेगा नहीं आप मेरा यूज नहीं कर सकते, अगर आप करने का ट्राई भी करोगे तो मैं एरर दे दूंगा। जैसे हमें तो लोअर टू हायर कन्वर्ट करना है, बट लेट से अगर मैं बोलता हूँ लॉन्ग पी, लेट से लॉन्ग पी इज इक्वल टू, मैं ये वैल्यू स्टोर किया हूं, है ना? ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब लॉन्ग को अगर मैं इंटीजर में करना चाहूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना ईश्वरी, तन्वी, क्योंकि छोटे को बड़े में नहीं डाल सकते ना आप। देखो गाइस, अगर मेरे पास छोटा बॉक्स है तो छोटे बॉक्स को आप बड़े बॉक्स में डाल सकते हो, बोलो, है कि नहीं? छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में डाल सकते हो, बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में डाल पाओगे क्या? नहीं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग एक बड़ा टाइप है, उसको अगर मैं शॉर्ट में डालूं, शॉर्ट क्यू, पी क्यू, क्यू इज इक्वल टू, शॉर्ट हो शॉर्ट, शॉर्ट क्यू इज इक्वल टू पी, ऐसे अगर लिखूं तो एरर आ जाएगा। देख रहा है एरर? यू आर गेटिंग एन एरर हियर। क्या बोल रहा है? टाइप मिसमैच दिख रहा है यहाँ पे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखो ऊपर मैंने बताया था, यहाँ मैंने बताया था ना आपको टाइप मिसमैच आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने दिखा था, ये देखो। ओके, बट फिर क्या, फिर यहाँ पे टाइप मिसमैच नहीं हो रहा? यहाँ पे क्या टाइप मिसमैच नहीं हो रहा गाइस? यहाँ पे टाइप मिसमैच नहीं हो रहा? टाइप मिसमैच हो रहा है, बट वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें कुछ एरर नहीं देखने को मिल रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे भी टाइप मिसमैच है, जैसे एक्स का टाइप तो बाइट है, वाई का टाइप तो इंटीजर है, तो टाइप मिसमैच तो है ना? मिसमैच है ना, अलग अलग है ना, है कि नहीं है? बट एज इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग आवर
वन टाइप टू अदर, हमें कोई टेंशन नहीं ले रहा। बट जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच। क्या बोल रहा है देखो, टाइप मिसमैच। क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच कैनॉट कन्वर्ट लॉन्ग टू शॉर्ट। दिख रहा है, दिखा। हाँ हाँ, ईश्वरी तन्वी समझ आया। तो ये अगर करने का ट्राई करेंगे तो इशू हो जाएगा। क्यों, टाइप मिसमैच क्या है, सॉरी नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे में करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बड़े से छोटे में कर रहे हैं ना गैस, बड़े से छोटे में कर रहे हैं, इसलिए इश्यू आ गया। एक तो ये है, अगर हम बड़े से छोटे में करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। दूसरा, अगर हम छोटे से बड़े में कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इम्प्लीसिट में दोनों के दोनों रूल फॉलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तन्वी बोलो। दोनों के दोनों रूल फॉलो होने चाहिए ना, यस है कि नहीं। अगर एक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा तो चलेगा क्या। ओके, तो पहला मैंने देखा कि अगर छोटे से बड़ा करना है और हम बड़े से छोटा कर रहे हैं तो इश्यू आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो हम वैसे ही फॉलो नहीं कर रहे ना, पहला पॉइंट फॉलो है कि नहीं। पहला पॉइंट फॉलो नहीं कर रहे ना, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम पहला पॉइंट, पहला रूल फॉलो कर रहे हैं। नहीं तन्वी कर रहे क्या, नहीं। तो अच्छा ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि हमें लोअर टू हायर करना है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, अगर मैं लोअर टू हायर भी कर रहा हूँ बट कंपैटिबल नहीं है तो भी इशू आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से फ्लोट, फ्लोट p इज इक्वल टू लेट्स से 2.1f, ठीक, ये कर लिया। फ्लोट एक छोटा है, फ्लोट को अगर मैं लॉन्ग में डालूं, लॉन्ग q इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा। आ जाएगा प्रॉब्लम, बोलो दिख रहा है आपको प्रॉब्लम आपके सामने, ये इशू यहाँ पे आ रहा है, टाइप मिसमैच दिख रहा है। क्यों, अभी तो मैं यहाँ पे छोटे से बड़े में ही कर रहा हूँ, फिर क्यों इशू आ गया तन्वी, छोटे से बड़े में ही कर रहे हैं फिर क्यों इशू आ गया। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कंपैटिबल नहीं है, क्या नहीं है बोलो, कंपैटिबल नहीं है। तो दोनों के दोनों पॉइंट हमें फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं ईश्वरी। एक करूंगा दूसरा नहीं करूंगा तो चलेगा नहीं, है कि नहीं। क्योंकि पहला तो मैंने बताया आपको, जब हम लॉन्ग को इंटीजर में कर रहे हैं तो पहला ही पॉइंट हमने इनवैलिड कर दिया, है ना। दूसरा मैं हम यहाँ पे छोटे से बड़े में ही कर रहा हूँ बट यहाँ पे टाइप भी, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है तो फिर भी इश्यू आएगा। तो हमें दोनों के दोनों पॉइंट फॉलो करना है, कौन से, डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, दूसरा डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल। दोनों, पहला जो इम्प्लिसिट तरीका है इसमें आपको कुछ भी इशू है गाइस, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन डू यू हैव इन योर माइंड, प्लीज पूछिए। कुछ इश्यूज है, कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज बताओ। यस ईश्वरी तन्वी, कुछ भी कंफ्यूजन है इसके बारे में बताओ। ईश्वरी, कुछ कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन डू यू हैव, पक्का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे दो पॉइंट बताइए। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो गलती से लिखा था मैं। तो यहाँ पे मैं बी को अब, अभी हमें एक्चुअली इसको प्रिंट नहीं करना है, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट प्रिंट द वैल्यूज। तो प्रिंट तो हम वैसे ही कर सकते हैं बट हमें कंसेप्ट समझना है, प्रिंट तो क्या है, प्रिंट तो हम कर ही सकते हैं, बी को भी प्रिंट कर सकते हो और वाई को भी प्रिंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट प्रिंट करना ये हमारा एम नहीं है, आज आज हमें डेटा टाइप कन्वर्जन करना है। प्रिंट भी कर सकते हो बट प्रिंट करना इज नॉट अवर एम टुडे, तो इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। प्रिंट तो क्या है, प्रिंट तो लिखने में कोई कोई भी हमें समझना नहीं है प्रिंट क्या होता है ना। चलिए, पहला पॉइंट, पहला तरीका आप सबको क्लियर है गाइस, बताइए। फर्स्ट वे, जो पहला रेडिफ कन्वर्जन का जो तरीका है वो आपको समझ में आया, ठीक है बताइए, एनी प्रॉब्लम, कुछ इशू। ओके, चलिए, अब देखो, अब हम आते हैं एक्सप्लिसिट में। तो हम डेटा टाइप कन्वर्जन करने, हमें करना है डेटा टाइप कन्वर्जन, तो हम सबसे पहले इम्प्लिसिट भाई के पास जाएंगे। इम्प्लिसिट बोलेगा कि करना है क्या, तो हम बोलेंगे, वो बोलेगा डेटा टाइप कन्वर्जन लोअर टू हायर करना है या एंड कंपैटिबल होगा तो ही मैं कर सकता हूँ वरना नहीं कर सकता। समझ में आया, समझ में आया। बट अगर मुझे, गाइस, अगर मुझे डेटा टाइप कन्वर्ट करना है बट वो हायर टू लोअर करना है, क्या करना है, हायर टू लोअर, समझ आया गाइस, ये समझ में आ रहा है। हाँ, अगर मुझे डेटा टाइप हायर टू लोअर करना है
दूसरा ये कंपैटिबल नहीं है, नॉट कंपैटिबल, ये कंपैटिबल नहीं है। ओके, अगर डेटा टाइप कन्वर्जन हायर टू लोअर करना है एंड नॉट कंपैटिबल नहीं है, तो क्या इम्प्लिसिट कर पाएगा? तो क्या इम्प्लिसिट कर पाएगा? बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर इम्प्लिसिट टू डू दिस? ईश्वरी, तन्वी, बोलो बोलो। नहीं। तो जब हमें डेटा टाइप हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है और कंपैटिबल भी नहीं है, तो उन केस में हम एक्सप्लिसिट को यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लिसिट को यूज करेंगे। तो एक्सप्लिसिट क्या बोलता है? अच्छा, इम्प्लिसिट के जो स्ट्रिक्ट रूल है वो मुझे पता है। आप इम्प्लिसिट के पास में जाके आ गए हो, मुझे पता है, आपके फेस के ऊपर दिख रहा है कि आप मेरे पास क्यों आए हो। अगर आप मेरे पास आए हो तो मुझे पता है कि हायर टू लोअर करना होगा या फिर डेटा टाइप कंपेटेबल नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? अगर ये दोनों चीजें होती तो इम्प्लिसिट ही कर लेता ना। ईश्वरीय, तन्वी, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो जब हम एक्सप्लिसिट के पास में जाएंगे तो वो हमारा चेहरा देख के बोल देगा कि आपको मेरी ज़रूरत है, और आपको मेरी ज़रूरत है इसका मतलब आपको पता है कि आपको करना क्या है। समझ में आया? आपको पता है आपको करना क्या है, यानी आपको वो बोलेगा एक तो आपको हायर टू लोअर करना होगा, नहीं तो आपका जो टाइप है वो कन्वर्ट कंपेटेबल नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। अच्छा, दूसरी बात जो है, इम्प्लिसिट में ना दोनों के दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, बराबर है कि नहीं? इम्प्लिसिट में दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। एक रूल फॉलो होगा दूसरा रूल फॉलो नहीं होगा तो चलेगा नहीं, है कि नहीं? बराबर है ना? एक रूल फॉलो होगा दूसरा रूल फॉलो नहीं होगा तो इम्प्लिसिट यूज कर सकते हैं क्या, हम बताइए? ईश्वरी, अगर नहीं होगा, एक रूल फॉलो हो रहा है दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या हम इम्प्लिसिट को यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इम्प्लिसिट, प्लीज बताइए। नहीं। तो इम्प्लिसिट में कितने कितने रूल फॉलो होने चाहिए? बोलो। दोनों के दोनों होने चाहिए, बराबर है। बट एक्सप्लिसिट बोलता है डोंट वरी, टेंशन मत लो, अगर इनमें से एक भी रूल आप फॉलो कर रहे हो तो भी मैं काम कर दूंगा। यानी एक्सप्लिसिट जो है वो इम्प्लिसिट का कंपटीशन दे रहा है। वो बोल रहा है वो दोनों रूल फॉलो करवा रहा है, मैं एक ही करवाऊंगा। ऐसा होता है ना कि वो 300 में बेच रहा है तो मैं 150 में बेच दूंगा, ऐसा होता है ना? तन्वी, ईश्वरी, है कि नहीं? कंपटीशन है कि नहीं है? बोलो। तो एक्सप्लिसिट में वो बोलता है कि चलो आपको जो नहीं इम्प्लिसिट कर रहा है वो मैं आपको करके दे देता हूँ, वो ठीक है, लोअर टू हायर, नॉट कंपेटेबल। दूसरा वो बोलता है कि इम्प्लिसिट में दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, आप इनमें से एक भी रूल फॉलो करेंगे तो भी आप मेरा यूज कर सकते हो। ओके, तो कितने फॉलो होने चाहिए? एनी वन ऑफ देम। कितने फॉलो होने चाहिए? एनी वन ऑफ देम। समझ में आ रहा है तन्वी आपको? एनी वन ऑफ देम नीड्स टू बी फॉलो। कोई दोनों फॉलो होने की जरूरत नहीं है। होते हैं तो ओके, दोनों अगर फुलफिल हो रहे हैं तो ओके, बट कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। ओके। जब ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को बोलते हैं ना, तो ये हमें मैनुअली करना पड़ता है। वी हैव टू राइट अ कोड मैनुअली, एंड इसको हमें मैनुअली करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा। एंड कैसे करना पड़ेगा दैट वी विल सी, डोंट वरी। जैसे अगर मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मुझे हायर टू लोअर करना है, अगर मुझे हायर टू लोअर करना है, जैसे मैं बोलता हूँ हायर क्या है मेरे पास, इंटीजर है, एंड जिसमें कन्वर्ट करना है वो बाइट है। ओके, लेट्स राइट, आई विल राइट इंटीजर x इज इक्वल टू, लेट्स से दिस वैल्यू आई हैव इनसाइड x। अगर बोलता हूँ बाइट y इज इक्वल टू x, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ना गाइस, हियर विल गेट एन इशू, लेट्स सी। तो मैं इस यहाँ पे ये केस लिखता हूँ, मैं सबसे पहले ये डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, और इसके नीचे ये करता हूँ, इसके नीचे मैं करता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद में मैं ये करता हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे आने वाला है प्रॉब्लम। देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हायर टू लोअर कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर है, क्योंकि लॉन्ग एक हायर टाइप है और इंटीजर एक छोटा टाइप है, बराबर है तन्वी, ईश्वरी, मेक सेंस? बोलो, सेंस बना रही चीजें, बताइए। ओके, तो यहाँ पे जब भी मुझे हायर टू लोअर करना है तो उन केस में मैं क्या यूज करूंगा? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज करूंगा, एक्सप्लिसिट। और जो एक्सप्लिसिट होता है ना, ये मैनुअली करना पड़ता है, मैनुअली करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैनुअली करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे इशू आ रहा है कि आप लॉन्ग जो है वो बड़ा है और इंटीजर एक छोटा है, आप ऐसे नहीं कर सकते।
मैं बोलूंगा कि चलो ये तो मुझे पता है नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक करने का ट्राई कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। मुझे ऑटोमेटिक नहीं करना, मुझे एक्सप्लिसिट यूज करना है। तो जब आप एक्सप्लिसिट यूज करोगे ना, तो मुझे बताओ मुझे बी को किस में कन्वर्ट करना है पहले। जब एक्चुअली ऑटोमेटिक होता भी है तो बी सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, लॉन्ग में। सॉरी, बी सबसे पहले किस में जब मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले एक्स किस में कन्वर्ट होगा, बाइट में कन्वर्ट होता है ना। नहीं, बाइट में नहीं। एक्स सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तन्वी, ईश्वरी, बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट होगा एक्स, और फिर वाई में असाइन होगा। तन्वी समझ आया, एक्स जो है वो बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर एक्स में असाइन होगा, सॉरी वाई में असाइन होगा। उसी तरह से अब मुझे बताओ यहाँ पे भी, अगर मुझे बी को इंटीजर में स्टोर करना है तो मुझे बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मुझे बी को इंटीजर में स्टोर करना है तो बी को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। बी को आई नीड टू कन्वर्ट बी इनटू इंटीजर, राइट। देखो ये बी क्या है, लॉन्ग है कि नहीं है, बोलो। बी लॉन्ग है, बी लॉन्ग है ना यहाँ पे। तन्वी, ईश्वरी, आस्था, बी जो है वो लॉन्ग है। समझ आ रहा है क्या, बी लॉन्ग है। तो अगर बी को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मुझे बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। एक्स जो है वो सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। एक्स क्या है, बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, बाइट है ना, बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉन्ग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। बी को सबसे पहले कन्वर्ट होता है, तो बी किसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में करना है ना कन्वर्ट। तो इसलिए आप यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगाओगे, ये लगा दिया पैरेंथेसिस, और इसके अंदर बताओगे कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। गया एरर, गया, एरर इज गॉन गाइस, कैन यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। बोलो बोलो, तन्वी, ईश्वरी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले बी को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। बी को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, फिर उसको ए में असाइन किया। दिख रहा है आपको, दिखा। तन्वी, आस्था, ईश्वरी, बताओ, मेक सेंस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास आई हैव अ सॉर्ट। ओके, सॉर्ट सी इज इक्वल टू, लेट्स से आई हैव ट्रिपल, नो दिस वैल्यू। ओके गाइस, ओके शॉर्ट में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, इसका लिमिट ज़्यादा नहीं। ओके ठीक है, चलो। ओके गाइस, ईश्वरी, अगर मुझे शॉर्ट को, जो कि एक बड़ा टाइप है, उसको बाइट में स्टोर करना है, बाइट डी, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे बाइट में कन्वर्ट। हाँ, कैसे करेंगे यहाँ पे बताओ, कैसे लिखते हैं हम। हाँ, तो अब सबसे पहले पैरेंथेसिस में हमें क्या लिखना है, बाइट। उसके बाद में क्या लिखना है, किसको कन्वर्ट करना है, सी को। हो जाएगा काम, हो गया। ओके, ओके मेरे पास डबल है, या फिर लॉन्ग है। अब ओके लेट्स से लॉन्ग, लॉन्ग एफ, एफ इज इक्वल टू दिस वैल्यू है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है गाइस। हाँ, ओके तन्वी बताइए, अगर मुझे लॉन्ग को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बताओ, इंटी शॉर्ट, ए एफ जी, हाँ बोलो, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हाउ विल डू। सबसे पहले मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो। सबसे पहले मुझे किसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तन्वी बोलो बोलो, गलती करोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप गलती। ओके, शॉर्ट को शॉर्ट जी बना दिया, अब मुझे शॉर्ट के अंदर क्या स्टोर करना है, एफ। तो एफ को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट में। तो क्या लिखेंगे एफ को शॉर्ट में कन्वर्ट करने के लिए, पैरेंथेसिस में शॉर्ट, जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिख दीजिए, वेरी गुड। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। पक्का समझ आया, पक्का। देखो गया ना एरर, एरर गया, ईश्वरी, तन्वी, गया एरर, आस्था। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं लेट्स से इंटीजर, इंटीजर वी, वी
इज इक्वल टू बोलता हूँ 1 1 1 1 2 2, ओके दिस इज वैल्यू आई हैव। इंटीजर से मुझे बाइट भी करना है, ओके so I will write byte a v, okay so I will write byte, let's say m, byte m। अच्छा अब मुझे बताओ, आप आस्था आप बताओ क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसमें किसको किसमें कन्वर्ट करना होता है, बीट इनको बाइट, वेरी गुड तन्वी, सॉरी आस्था, वेरी गुड। इंट को बाइट में बताओ, तो इंट में बाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके वेरी गुड। तो बाइट और वी लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं किसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, बोलो आस्था। इंट को बाइट में, और इंट को कौन रेफर कर रहा है, इंट को कौन रेफर कर रहा है, वी है ना। तो वी को बाइट में कन्वर्ट करें, समझ आया आस्था आपको, ईश्वरी। ठीक है, तो ये पहला तरीका देखा, ये पहला है जिसके अंदर हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं, है ना। ठीक है, ओके। एक तो आपको बड़े से छोटे में करना होगा, ओके बड़े से छोटे में करना है तो भी चल जाएगा, कर देगा ये, हो जाएगा। ओके अगर आपको बड़े से छोटे में नहीं करना बट कंपैटिबल नहीं है, अगर आपको बड़े से छोटे में नहीं करना और कंपैटिबल भी नहीं है तो भी कर देगा। ये देखो, इनमें से कोई भी एक पॉइंट वैलिड होगा, यानी एक पॉइंट फॉलो हुआ तो भी चलेगा। अगर आपको इनमें से कोई एक पॉइंट फॉलो हुआ तो भी चलेगा। देखो, हायर से लोअर करना है, पहला पॉइंट क्या है, हायर से लोअर करना है, ओके। इन केस में लेट सपोज ये कंपैटिबल है, क्या है, कंपैटिबल, अभी तक हमने कंपैटिबल यूज किया, ओके। पहला ये हो गया, एक तो हायर से लोअर करना है, दोनों कंपैटिबल है, और एक तो हायर से लोअर करना है, ओके हायर से लोअर करना है बट कंपैटिबल नहीं है, समझ में आ रहा है, बट कंपैटिबल नहीं है, इन केस में भी चल जाएगा, समझ में आ रही है बात, टिबल नहीं है, इन केस में भी हम क्या यूज करेंगे, दोनों में से एक भी फॉलो हो रहा है, कंपैटिबल नहीं है, यूज कर लो एक्सप्लिसिट, हायर टू लोअर करना है यूज कर लो एक्सप्लिसिट, जैसे यहाँ तक यहाँ पे तो हमने हायर टू लोअर यूज किया, दोनों में से एक भी पॉइंट वैलिड आपको वो चेक हो रहा है तो आप उसको एक्सप्लिसिट को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इम्प्लिसिट में ऐसे लिखूं, लेट से अगर मैंने ऊपर वेरिएबल्स बनाए, ओके बट फाइन, लेट से हम बना लेते हैं, आई विल राइट ई एंड ई एफ यूज करना है, डी एंड सी, डी एम, ओके के एल यूज कर लेते हैं, ओके। देखो अगर मैं फ्लोट बनाता हूँ, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एफ, ठीक है, ओके फाइन। अगर मैं फ्लोट को इंटीजर में डालना चाहूँ तो इंटीजर, इंटीजर लेट से जे इज इक्वल टू, अगर इंटीजर जे इज इक्वल टू पाई लिखूंगा तो ऑफकोर्स मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि टाइप मिसमैच है कि नहीं ईश्वरी, तन्वी बताओ, है ना टाइप मिसमैच, क्यों है, देखो हम छोटे से बड़े में कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे से बड़े में ही हो रहा है काम, बोलो छोटे से बड़े में ही हो रहा है, फ्लोट छोटा है, अगर आप इंटीजर का जो देखोगे तो इंटीजर बड़ा दिखता है, फ्लोट छोटा होता है, ओके। छोटे से बड़े में कर रहे हैं बट टाइप मिसमैच हुआ, क्या हुआ, टाइप मिसमैच, यानी जिसमें है और जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो अलग है, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट। तो मैं पाई को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूंगा गाइस, बताओ पाई को किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलो पाई को इंटीजर, और फिर उसको जे में स्टोर कर देंगे, हो गया, दिख रहा है, हो गया काम। आ रहा है कुछ एरर, नहीं आ रहा, दिखाई दे रहा है आपको सबको गाइस, समझ में आ रहा है, बताइए प्लीज। हाँ, एक तो कम, एक बड़े से छोटा करना है तो भी हो जाएगा, एक तो कंपैटिबल, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा करना है बट कंपैटिबल नहीं है तो भी हो जाएगा, एक देखो दोनों में से एक भी अगर एक भी रूल फॉलो होता है तो यूज कर लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या मुझे छोटे से बड़े में करना है सॉरी, क्या मुझे बड़े से छोटे में करना है, हो जाएगा, हायर टू लोअर करना है, हो जाएगा, कंपैटिबल नहीं आ रहा है, हो जाएगा, ठीक है, ओके, मेक सेंस गाइस, दिस थिंग इज मेकिंग सेंस टू यू, बताइए, समझ आया, कैसे हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को यूज करते हैं, समझ में आया, बताइए। यस ईश्वरी, तन्वी।